हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, दोस्तों, आज जयपुर के मुसलमानों ने कमाल कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं तो हर कोई जयपुर के मुसलमानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। जहां जयपुर के मुसलमानों ने उन राजनीतिक पार्टियों को भी आईना दिखा दिया जो लगातार मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं पर मुसलमानों के हक और हुकूक की बातें नहीं चाहते, जो मुसलमानों का साथ तो चाहते हैं पर अपने बराबर में खड़ा करना नहीं चाहते। आज इन तमाम लोगों को आईना दिखाने का काम जयपुर के मुसलमानों की तरफ से किया गया, जहां जयपुर के मुसलमानों ने कौम के हक और अधिकार के खातिर आज मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई। पर इस मुस्लिम महापंचायत में आप खास तौर पर देखेंगे कि जिस तरीके से तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को रखा गया वो काबिले तारीफ था, क्योंकि इससे पहले हमने कई ऐसी महापंचायतें देखी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। पर आज इस मुस्लिम महापंचायत में किसी भी धर्म के खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि उसकी बात की गई जो बीते कुछ सालों से लगातार नफरत फैलाई गई, और उस नफरत में जो मुसलमानों को निशाना बनाया गया, आज जयपुर के मुसलमानों ने उन तमाम लोगों को आईना दिखा दिया है। और यह तस्वीर चीख चीख करके गवाही देती है कि अब मुसलमान जो है वो जाग रहा है और अपने हक के लिए जब चाहे सड़कों पर उतर करके हुकूमत के खिलाफ बुगुल फूंकना हो, चाहे राज्य सरकारों के खिलाफ बुगुल फूंकना हो या उन लोगों के खिलाफ बुगुल फूंकना हो जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। जहां आप देखें कि हजारों की संख्या में जयपुर में मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतर करके आए और आज खुल करके हल्ला बोला गया, अपने हक के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके आईना दिखाया गया उन तमाम लोगों को जो देश में सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं पर मुसलमानों के हक की बातें नहीं चाहते। जो कि आप देखें कि किस तरीके से मुसलमान तख्ती बैनर लेकर के आज सड़कों पर उतारू थे जयपुर की, जहां आईना दिखाने का काम किया गया। और साफ तौर पर जब जयपुर में यह प्रोग्राम था, जो बीते कुछ सालों में जयपुर में मुसलमानों की लिंचिंग हुई और जिस तरीके से मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, और कितने ऐसे मुद्दे हैं जो वादे तो मुसलमानों से किए गए थे पर उन वादों पर खरा नहीं उतरा गया गहलोत सरकार द्वारा। जहां मुस्लिम महापंचायत में भस्मासुर है गहलोत सरकार, सीएम को बताया कल नायक, जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का हल्ला बोल। जहां मैं कई तमाम तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पर, जहां यह दावा गोदी मीडिया के द्वारा किया गया, ब्राह्मण महापंचायत के बाद, हिंदू महापंचायत के बाद मुसलमानों ने जो है अपनी महापंचायत बुलाई है। पर अगर जो लोग ब्राह्मण महापंचायत या हिंदू महापंचायत से इस मुस्लिम महापंचायत की तुलना कर रहे हैं तो उन गोदी मीडिया के एंकरों को यह देखना और समझना चाहिए कि यहां किसी भी तरीके से किसी दूसरे धर्म जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई, सिर्फ बात की गई तो अपने हक और हुकूक की, जो आज जयपुर के मुसलमान यहां सड़कों पर उतर करके दिखाई दिए। क्या क्या बातें रखी गई ये स्क्रीन पर आपके सामने वो तमाम वीडियो हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा, और किस तरीके से यह हल्ला बोला गया है इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। यह तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से वहां पर लोगों ने हल्ला बोला है, खास तौर पर बिगुल फूका है जयपुर के मुसलमानों ने। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए।
पिछले पे लगा हमारे ये आगे इंशाल्लाह झंडे और तस्वीरें यहाँ स्टेज पर आकर देने का है। भाई अल्लाह के वास्ते आप देख सकते हैं कि जितने लोग मंच पर थे तमाम लोगों में एक जोश था जो साफ तौर पर ये नारे लगा रहे थे कि आप संघर्ष करें, हम लोग आपके साथ हैं। और किस तरीके से इसी मंच पर नारे लगे खासतौर पर गहलोत सरकार के खिलाफ, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालिए। अब लगाएंगे हमारे विधायक डीलर हैं, हमारे साथियों टाइम हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण सर अब आपके लिए बोलना है, अब आपके लिए बोलना है। आखिरकार तो नहीं करेंगे, हम माननीय सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुलिस कमिश्नर ने हमें बहुत सहयोग किया है। आज मंच पर कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस कमिश्नर साहब का। जयपुर पुलिस जिंदाबाद, जयपुर पुलिस जिंदाबाद। जो कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से नारे लगाए गए कि हमारा मुख्यमंत्री चोर है, और जिन लोगों को मुसलमानों ने वहां विधायक बना दिया, एमपी बना दिया, उन लोगों के खिलाफ भी नारे लगाए गए और साफ तौर पर कहा गया कि हमारा विधायक जो है वो डीलर है, हमारा जो एमपी है वो डीलर है। और जब हमारे हक और हुकूक की बात आती है तो ये तमाम पार्टी के लोग, तमाम नेतागण न जाने कौन से बिल में छुप जाते हैं, जो कि गुस्सा साफ तौर पर आप लोगों ने देखा और किस तरीके से मंच पर मौजूद लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया है। पहले आप इस वीडियो पर भी नजर डालिए। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रफीक खान कहीं मौजूद नहीं है। लानत है ऐसे चेयरमैन पे जो हमारे पौधों पर बैठकर हमें कुचलने का काम करता है। अमीन खान की हज कमेटी का चेयरमैन, एमएलए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो जमीन एमएलए क्वार्टर जालपुरा में खाली हुई, उसके लिए उसको लड़ना था, लेकिन उसने उसके लिए निर्णय कर उसके लिए जो संघर्ष कर रहे थे हमारे बीच पर बैठे रवि खंडेल, उसको गिरफ्तार करके उस संघर्ष को कुचलने का काम किया। ऐसे लोगों को मैं ध्यान रखना पड़ेगा। महेश जोशी को कम से कम 75,000 वोट आप लोगों ने दिए हैं, लेकिन आपको हाथ कह दिया। हम 9 मुस्लिमों को तो गिन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 40 और एमएलए हैं जो मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्लिम वोटों से जीत कर आते हैं। उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि अब की बार जब चुनाव हो तो हम सवाल करें। मैं आपसे दरबार नहीं करूंगा तुम वोट किसको दोगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने वोट को देते वक्त अपनी ताकत को जताओ भी और उनसे सवाल भी करो कि हमारा वोट लेकर तुम हमारे लिए करेगा क्या। सौदेबाजी करो, समझौता करो, हक मांगो और सरकार में साझेदारी लो। अगर लोगे तो मिलेगा, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो सरकारें तो क्या देंगे आपको। वक्त कम है, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। तो देखा, और एक कितना बड़ा मैसेज जो है मंच से खास तौर पर दिया गया और ये कहा गया कि जितनी भी पार्टियां हैं, आप मुस्लिम जो विधायक जिताए गए या मुस्लिम एमपी जो मुस्लिम नेता आप लोगों ने बना दिए, उनसे तो सवाल कर रहे हैं, पर उन लोगों से भी सवाल होना चाहिए जहां मुस्लिम बस्ती में देख करके, जहां मुस्लिम जो हैं एक तरफा वोट देख करके एक पार्टी को वोट दे देते हैं और वो लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं। उन लोगों से सवाल करिए कि जब हमारे को आपकी जरूरत थी तब आप कहां खड़े थे, आपने तब हमारी आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया, जो कि इस मंच से साफ तौर पर उन लोगों के खिलाफ बिगुल फूका गया, जो कि आईना आज दिखाया गया जयपुर की सरजमी से।
जहां आप देखेंगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज गहलोत सरकार के खिलाफ मुस्लिमों ने हल्ला बोला है। शहर की बट्टा बस्ती इलाके में गहलोत सरकार के खिलाफ मुस्लिम ने रविवार को महापंचायत आयोजित की। इस दौरान गहलोत सरकार को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा गुस्सा देखा गया। नाराजगी इस कदर थी कि मुस्लिम नेता ने महापंचायत में गहलोत को खलनायक तक कह दिया। अपने नेता को, अपने मुख्यमंत्री को खलनायक तक बता दिया मुसलमानों के लिए, जो कि हजारों की संख्या में आज इस मुस्लिम पंचायत में लोग जो हैं वहां मौजूद थे, जिन्होंने खासतौर पर आईना दिखाया और यह कहा कि इस महापंचायत में बोलते हुए संयुक्त मुस्लिम मोर्चा के सदस्य शोएब ने कहा कि ट्रेन में मुस्लिमों को चुन चुनकर मारा गया। एसआई को मारा गया जो कि एक सवई माधोपुरा का है, लेकिन इस खलनायक सीएम गहलोत का मुंह नहीं खुला, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है और यह सरकार खलनायक की है, यह भस्मासुर की है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई संयुक्त मुस्लिम मोर्चा ने की। गहलोत सरकार के खिलाफ बोलते हुए चेतावनी भी दी कि इस बार गहलोत सरकार वोट मांगने आए तो मजा चखाएंगे, जो कि वहां के मुसलमानों ने यह खास तौर पर संकल्प लिया और आईना दिखाया उन लोगों को जो मुस्लिमों को अपनी वोट बैंक की जागीर समझते हैं, अपनी बपौती समझते हैं। आज उन लोगों ने बिगुल फूका है। जहां बता दें कि जयपुर बट्टा बस्ती में मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां मुस्लिम सीटों का समीकरण क्या है, इसे ऐसे समझिए कि जिले में आदर्श नगर, किशनपील व हवा महल क्षेत्र मुस्लिम बहुल वाले इलाके माने जाते हैं। जयपुर में लगभग 8 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 5 लाख हवा महल, आदर्श नगर, किशनपोल इलाके में मुस्लिम हैं। मुस्लिम बट्टा बस्ती हवा महल विधानसभा में आती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने दिल खोल के कांग्रेस को वोट दिया था और यहां से महेश जोशी को जिताया था, लेकिन इस बार मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी दिख रही है और तीसरे मोर्चे के लिए एक विकल्प दिख रहा है। तभी मंच से कहा गया कि 75,000 वोटों से आपने महेश जोशी को तो जिता दिया कांग्रेस का उम्मीदवार समझ करके, पर जब आपके लोगों को ट्रेन में चुन चुन करके मारा जा रहा था तब महेश जोशी क्यों नजर नहीं आया? क्यों गहलोत सरकार जो है असगर अली के घर नहीं पहुंची? जो कि तस्वीर आपके सामने है। जो काम वहां के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, जो काम वहां के विधायकों को करना चाहिए था, जब उन लोगों ने एक दोहरा रवैया, चाल चरित्र, चेहरा असगर अली के लिए अपनाया तो वहां के मुसलमानों का खास तौर पर गुस्सा फूट गया। जहां पप्पू कुरैशी ने खास तौर पर बिगुल फूंक दिया उन लोगों के खिलाफ जो मुसलमानों को अपने साथ सटाना नहीं चाहते। खासतौर पर इससे पहले पप्पू कुरैशी ने एक बड़ी पहल की थी जब असगर अली को शहीद किया गया, जब उन पर गोलियां बरसाई गई और तस्वीर देश और दुनिया के सामने आ गई, तब जाकर के कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और असगर अली के लिए खासतौर पर 5 लाख का मुआवजा देने की बात करने लगे, जिस पर वहां के मौजूदा लोग भड़क गए कि आप क्या भीख देने आए हैं? अगर आपको देना है तो ये दीजिए, ताकि इन बच्चियों को जो परिवार पीछे छूट गया है उन्हें इंसाफ मिल सके। और अगर आप दे रहे हैं तो इससे ज्यादा पैसे तो मैं ही इन लोगों को दे सकता हूं। और आज तमाम हजारों की संख्या में पप्पू कुरैशी के द्वारा जो है खासतौर पर 21 लाख रुपए जो हैं वो दिए गए मरहूम असगर अली के परिवार को, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और ये करारा तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो मुस्लिम मुद्दे पर अपनी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि एक बड़ा कदम उठाया गया समाज सेवी पप्पू कुरैशी द्वारा और तमाम लोगों का साथ उन्हें मिला, जहां आज कौम के हक और अधिकार के खातिर यह मुस्लिम महापंचायत जो है बुलाई गई थी।
जिसमें कई बड़े सवाल किए गए और कई बड़ी मांगे रखी गई इस मुस्लिम महापंचायत में, जहां हजारों की संख्या में मुसलमान वहां मौजूद थे, जहां मांग रखी गई कि पंजीकृत मदरसों को 12वीं कक्षा तक मान्यता दो। इस महापंचायत में मांग रखी गई, जहां मदरसों की मान्यताएं खत्म की जा रही हैं, वहां 12वीं कक्षा तक मान्यता दो। ये सवाल जो है, ये मांग जो है वो की गई है। और दूसरी मांग जो रखी गई, मुस्लिम इलाकों में विकास में भेदभाव क्यों? क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाता हूं, तमाम बस्तियों में घुमा हूं देश भर की, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में किस तरीके से विकास की गंगा बहती है, ये तस्वीर देश के सामने बखूबी है कि किस तरीके का भेदभाव, चाहे राज्य की सरकारें बदल जाएं, चाहे केंद्र में सरकारें बदल जाएं, पर हाल जो है मुस्लिम बस्तियों का वही रहता है, जहां विधानसभा व लोकसभा चुनाव में आबादी के अनुपात में टिकट दो, जहां सबसे बड़ा भेदभाव जो है टिकट के नाम पर होता है, उसकी भी मांग की गई है इस महापंचायत में। जहां पालड़ी मीणा की मस्जिद का काम बंद क्यों है, यह भी सवाल पूछा गया है। और सवाल यह भी पूछा गया है कि कांग्रेस की सरकार में उर्दू की बदहाली क्यों है, उर्दू को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, यह मांग भी रखी गई है इस मुस्लिम महापंचायत में। जहां जयपुर, जोधपुर, कोटा में मुस्लिम मेयर क्यों नहीं है, यह भी सवाल जो है इस मुस्लिम महापंचायत में उठाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है कि कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े किए गए। जहां सवाल किया गया कि जयपुर की ईदगाह के लिए घोषित 10 करोड़ के विकास के कार्य चालू करो, आखिरकार आपने वादा किया था, वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? और आप देखेंगे कि मरहूम असगर अली की तस्वीर लगा रखी है और मांग की गई है कि मुख्यमंत्री मुआवजे में भेदभाव क्यों, जननायक नहीं झूठा नायक। यह क्यों कहा गया? क्योंकि आपको याद होगा कन्हैया कुमार का इंसिडेंट, किस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या जो है वो उदयपुर में हुई, तो तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं घर भी जाते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलते हैं और 51 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया जाता है। और ठीक घटना जो है वैसे ही तो असगर अली के साथ घटी, जहां उनको सिर्फ इसलिए निशाना बना लिया गया कि वो मुसलमान था। नरसंहार तो वो भी था, नरसंहार तो ये भी है, जहां चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाया गया, पर अशोक गहलोत जो हैं वो असगर अली के घर नहीं पहुंचे और ना ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। और जो डीलर बना रखे हैं मुसलमानों के, उन्हें उनके घर भेज करके भेदभाव किया जाता है कि 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, बस मामले को रफा दफा करो। पर वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खासतौर पर गहलोत सरकार को आईना दिखा दिया और सारा गुस्सा जो भेदभाव किया गया खासतौर पर असगर अली के साथ, इसका विरोध किया गया। जहां आज चुले हिला दी गई गहलोत सरकार की, जहां मांग यह भी की गई कि मदरसा अनुदेशकों की नियमित कब करोगे, जहां मदरसे के तमाम निर्माण जो है वो कब किए जाएंगे, जहां यह भी मांग की गई कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं है। यह भी अहम सवाल है, क्योंकि वोट तो मिलते हैं, पर जब वोट मिल जाते हैं तो मुसलमान भी नजरअंदाज हो जाते हैं, और ये ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है। और इसी पर यह भी सवाल मांग की गई कि ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण आबादी के अनुपात में करो, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से इन तमाम मांगों को रखा गया है और एक बिगुल फूंक दिया है खास तौर पर जयपुर के मुसलमानों ने, और आईना दिखा दिया है देश के भी मुसलमानों को। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।